हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको रामायण के कुछ अद्भुत रहस्य बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें जो सुन के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये रामायण वाल्मीकि रामायण का महात्म्य है। ये तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय के श्लोक संख्या 6 देखिए। तो एक सुमति नाम के राजा की बात की जा रही है द्वापर युग के। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है सोम वंशोद्भव श्रीमान सप्तद्वीपैक नायक। 7 द्वीपों के नायक थे, 7 द्वीपों के नायक थे, मतलब एकमात्र सम्राट थे। तो 7 द्वीप, यहाँ पे ध्यान दीजिए, भारत में तो कोई द्वीप है नहीं, ठीक है। ये पूरे पृथ्वी की बात की जा रही है। और जिनको आप आज कॉन्टिनेंट कहते हैं, हिंदी में महाद्वीप कहते हैं, वास्तव में उन्हीं की बात की जा रही है। तो इनको कैसे पता था कि पृथ्वी में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं? कितने आश्चर्य की बात है कि जब दुनिया को ये भी नहीं पता था कि चपटी है या गोल है या चौकोर है। वेस्ट को बहुत बाद में ये चीज़ें पता चली, लेकिन मेरे ख्याल से 15वीं सदी में। और रामायण कब लिखा गया? और उस समय ही ये इनको पता था कि 7 द्वीप थे। और भी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अब आगे चलिए मित्रों, ये 71वां सर्ग है अयोध्या कांड का। 5वां श्लोक आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये 70वां सर्ग समाप्त होके 1/7 यानी 71वां सर्ग। ये भरत जो कैकेय देश से वापस अयोध्या लौट रहे हैं। यहाँ श्लोक संख्या 5 में आपको दिखाना चाहूँगा, सरस्वतीम च गंगा च युग्मेन प्रतिपद्यश्च। तो वो पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की एक धारा विशेष के संगम से होते हुए वो वीर मत्स्य, देखिए मत्स्य देश महाभारत काल तक भी या बहुत बाद तक, महाजनपद युग तक भी जो है, ये मत्स्य देश जयपुर के आसपास का जो राजस्थान का क्षेत्र है उसको मत्स्य कहा जाता था। तो इसमें वीर मत्स्य का उल्लेख है रामायण में, यानी उस देश को उन दिनों वीर मत्स्य कहा जाता था। और रामायण की ऐतिहासिकता आप देखिए कि सरस्वती बहुत पहले ही सूख गई थी। बुद्ध के काल में सरस्वती सूख चुकी थी। वैज्ञानिकों के हिसाब से 5000 साल पहले सरस्वती सूख चुकी थी। तो ये जो काव्य लिखा गया है निश्चित रूप से उससे ज़्यादा पहले का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देने का है कि सरस्वती नदी का यहाँ उल्लेख आता है और गंगा की एक धारा से उसका संगम इन्होंने बताया है। और उसके बाद वो आगे चल के आते हैं। ये भरत जी अपने सेना के साथ आ रहे हैं कैकेय देश से। देखिए, किसी भी ग्रंथ की ऐतिहासिकता को हम कैसे समझते हैं, उसमें जो उल्लिखित चीज़ें होती हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे आप कार्बन डेटिंग करते हैं उसी तरह से, तो उस समय अगर सरस्वती नदी का उल्लेख आया है तो उसमें सरस्वती नदी थी। अब सरस्वती नदी नहीं है, सूख गई है। वहाँ पे घग्घर नाम की एक छोटी नदी बहती है, जहाँ प्राचीन काल में सरस्वती और दुष्टदी 2 नदियाँ बहती थीं। और उन्हीं के किनारे सिंधु सभ्यता के कुछ नगरों का विकास भी हुआ था। और यहाँ पे देखिए कुछ जिक्र आ रहा है उन देशों का। तो रामायण बहुत प्राचीन काव्य है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जिन दिनों की बात है उन दिनों सरस्वती नदी में पर्याप्त जल हुआ करता था, एक महत्वपूर्ण नदी थी, उसका उल्लेख आया है। अब एक और आश्चर्यजनक चीज़ देखिए, ये 110वां सर्ग है, शतमः सर्ग। ये 109वें सर्ग के बाद 110वां सर्ग है अयोध्या कांड का, ठीक है। तो यहाँ देखिए श्लोक संख्या 3 में आपको दिखाना चाहूँगा, सर्वम सलिल मेवा आसीत पृथ्वी तत्र निर्मिता। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जलमय था, उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है। तदनंतर देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो पृथ्वी शब्द आया है हिंदू स्क्रिप्चर्स में, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जो भारत के प्राचीन ग्रंथों में, हिंदू नहीं कहना चाहिए बल्कि भारतीय प्राचीन ग्रंथों में जो पृथ्वी शब्द आया है वो स्थल मंडल को कहा गया है, वो पूरी इस अर्थ को नहीं कहा है। क्योंकि कई श्लोक मैं आपको बता सकता हूँ जिसमें रामायण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत, जहाँ तक पृथ्वी है, समुद्रों की सीमा तक लगने वाली पृथ्वी पर मैं शासन करूँगा। तो पृथ्वी का मतलब ये है कि
समुद्र के अलावा जो स्थल मंडल है, जो रहने योग्य क्षेत्र है, वो पृथ्वी है। तो यानी सब कुछ पहले जल में था, जल में डूबा हुआ था, और उसके बाद फिर स्थल का निर्माण हुआ, स्थल बाद में बाहर आया। तो अब ये देखिए, वैज्ञानिकों को अभी जाके मुझे लगता है 100-150 साल पहले जाकर उनको ये चीज़ें पता चली कि हाँ भाई, जीवन जल से शुरू हुआ है और सब कुछ पहले जल में था। अब ये चीज़ रामायण के जो रचयिता थे या प्राचीन जो भारतीय ऋषि थे, या वाल्मीकि जी कह लें, या और भी उनके साथ जो ऋषि समुदाय था, उनको ये चीज़ कैसे पता थी कि जल से जीवन निकला है। और एक और चीज़ आप ये ध्यान रखें कि जो देवता शब्द आया है, चाहे वेद हों, उपनिषद हों, रामायण हो, महाभारत हो, बाद में पुराणों में बहुत सारी कहानियाँ गढ़ दी गई हैं, तो उन पुराणों को अभी फ़िलहाल ना कंसीडर करें, उनमें बहुत सारे रिसर्च की ज़रूरत है कि मानवीकरण किया गया है देवताओं का। ये जो देवता हैं, ये वास्तव में ईश्वर के वो शक्तियाँ हैं जो इस पृथ्वी पर जीवन को चलाने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, तो ये देवता और ब्रह्मा जी ये उत्पन्न हुए, उस समय सब कुछ जल में था, बाद में इनके वजह से फिर स्थल बना और सृष्टि बनी। तो वो कुछ ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न हुई जिनकी वजह से स्थल हुआ। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो बात कही जा रही है वो स्थल मंडल या जो लिथोस्फीयर है, जो हमारा जो समुद्र के बाहर का क्षेत्र है जिस पर जीवन है, मतलब जो स्थलीय जीव जहाँ रहते हैं, उसके संदर्भ में कही जा रही है। तो ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि उस समय भी लोगों को ज्ञान था, आज से 5000 से ज़्यादा साल पहले जबकि रामायण की रचना हुई। और ये रामायण, एक और चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ श्लोक इसमें समयानुसार घट बढ़ गए होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि पहले कागज़ नहीं था, लिखने का कोई सिस्टम नहीं था और ये श्रुति के रूप में चल रहा था। ये बहुत महान ग्रंथ लोग माने जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इसको याद कराया जाता था। और बहुत सारी इसमें चीज़ें हो सकता है कि बाद के काल में आ गई हों। ठीक है, तो इससे इसके ये नहीं कह सकते, इसमें सरस्वती नदी का जिक्र है और आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें जल से जीवन उत्पन्न होने का, प्रारंभ में सब कुछ जलमग्न होने का जिक्र है जो विज्ञान सम्मत है। इसमें 7 महाद्वीपों का जिक्र है जो विज्ञान सम्मत है। तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं? तो इस कोरी कल्पना मात्र कह के इसको झुठला नहीं सकते। और प्राचीन भारतीयों को इस तरह से नहीं कहा जा सकता जैसे कि वैदिक ऋषियों को मैक्स मूलर आदि विद्वानों ने मात्र पशु चराने वाला समझा। और आर्य अनार्य पे मैंने एक वीडियो बनाया था मैं, और भी इसमें मुझे ढेरों श्लोक मिले हैं जहाँ आर्य अनार्य में सिर्फ चरित्र और आचरण का अंतर बताया गया है। खुद राजा दशरथ कहते हैं कि अगर मैं श्री राम को वनवास दे दूंगा तो मैं अनार्य कहा जाऊंगा। तो कैकेयी को वो अनार्या कहते हैं। वहीं एक अन्य श्लोक में राम कैकेयी को आर्या कहते हैं। तो ये आपकी दृष्टि पर है, जिसको आप अच्छा मानते हैं वो आर्य है आपके नज़र में, जो अच्छा नहीं है वो अनार्य है। और भाई भाई को आर्य या अनार्य मान सकता है इस दृष्टि से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।